Assalamualaikum dear students, I am Madhya Yasin, your maths instructor for class 9th। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। आज हम एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल इक्वल इन एरिया टू द क्वाड्रिलेटरल PQRS having Meyer line segment QR is equals to 7 cm, Meyer line segment RS is equals to 6 cm, Meyer line segment SP is equals to 2.75 cm, and Meyer angle QRS is equals to 60 degree, and Meyer angle RSP is equals to 90 degree। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में भी हमें एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका एरिया इक्वल होगा गिवन क्वाड्रिलेटरल PQRS के। जिस क्वाड्रिलेटरल के लिए हमें 3 साइड्स की लेंथ गिवन है और 2 एंगल्स गिवन है। तो अब इस गिवन डेटा से हम पहले एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करेंगे, देन उस पे एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उसके लिए पहले हम मेंशन कर देंगे गिवन को। पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS आर गिवन और हमें रिक्वायर्ड है टू मेक द क्वाड्रिलेटरल PQRS टू मेक अ ट्राइंगल इक्वल इन एरिया टू द क्वाड्रिलेटरल PQRS। तो स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं अपनी डायग्राम की कंस्ट्रक्शन की तरफ, जिसमें सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स उसके लिए सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल के लिए बेस लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट इज लाइन सेगमेंट QR। स्केल लेंगे और 7 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे, जिसके एक एंड पॉइंट पे मेंशन कर देंगे पॉइंट Q और सेकेंड एंड पॉइंट पे मेंशन कर देंगे पॉइंट R, और इसकी लेंथ मेंशन कर देंगे दैट इज 7 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमें एक एंगल गिवन है दैट इज एंगल QRS, यानी कि वर्टेक्स R पे एक एंगल बनेगा दैट इज 60 डिग्री। तो अब हम 60 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे एट पॉइंट R। उसके लिए कंपास लेंगे और कंपास को रखेंगे पॉइंट R पे और नॉर्मल साइज का ओपन करते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे और इसी आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो शो करेगी 60 डिग्री एंगल को। अब स्केल लेंगे और पॉइंट R से एक रे ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इस 60 डिग्री एंगल वाले पॉइंट में से, जो बेसिकली एंगल R की टर्मिनल साइड को शो करेगी। और अब वर्टेक्स R पे जो एंगल बन रहा है उसको मेंशन कर देंगे 60 डिग्री। स्टूडेंट्स गिवन डेटा में हमें एक और लाइन सेगमेंट RS की लेंथ गिवन है, तो हम इसको यूज करेंगे। अब स्केल लेंगे और कंपास को स्केल पे रखते हुए 6 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कंपास को रखेंगे पॉइंट R पे और इस वर्टेक्स R पे बनने वाले एंगल की टर्मिनल साइड के ऊपर एक आर्क ड्रॉ कर देंगे जिसका रेडियस होगा 6 सेंटीमीटर। अब इस आर्क ने जिस पॉइंट पे टर्मिनल साइड को कट किया है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट S और लाइन सेगमेंट RS की लेंथ मेंशन कर देंगे 6 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने अपने क्वाड्रिलेटरल की 2 साइड्स ड्रॉ कर ली हैं। अब हमें फर्दर 2 साइड्स ड्रॉ करनी है, जिसके लिए हम गिवन डेटा में से दूसरे एंगल को यूज करेंगे दैट इज मेयर एंगल RSP, यानी वर्टेक्स S पे एंगल बनेगा 90 डिग्री का। तो क्योंकि हमने वर्टेक्स S फाइंड कर लिया है तो अब हम यहाँ पे 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट S पे और नॉर्मल साइज का ओपन करते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे और इसी आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो शो करेगी 60 डिग्री एंगल को। अब कंपास को रखेंगे इस 60 डिग्री वाले पॉइंट पे और फर्स्ट आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो शो करेगी 120 डिग्री एंगल को। अब 60 डिग्री और 120 डिग्री की हेल्प से हम 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उसके लिए कंपास को पहले रखेंगे 60 डिग्री वाले पॉइंट पे और अपवर्ड साइड पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे 120 डिग्री वाले पॉइंट पे और एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो प्रीवियस आर्क को कट करेगी। अब स्केल लेंगे और पॉइंट S से एक रे ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से, जो बेसिकली एंगल RSP की टर्मिनल साइड को शो करेगी। और स्टूडेंट्स अब जो वर्टेक्स S पे एंगल बन रहा है उसको मेंशन कर देंगे 90 डिग्री। स्टूडेंट्स अब गिवन डेटा में हमें एक और लाइन सेगमेंट की लेंथ गिवन है दैट इज मेयर लाइन सेगमेंट SP, जो कि है 2.75 सेंटीमीटर। तो अब हम स्केल लेंगे और कंपास को स्केल पे रखते हुए 2.75 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे।
कंपास को इतना ओपन करने के बाद रखेंगे पॉइंट एस पे और 90 डिग्री एंगल की टर्मिनल साइड पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे जिसका रेडियस होगा 2.75 सेंटीमीटर। और ये आर्क जिस पॉइंट पे इस टर्मिनल साइड को कट कर रही है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट पी और लाइन सेगमेंट एस पी की लेंथ मेंशन कर देंगे 2.75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम स्केल लेंगे और पॉइंट क्यू को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट पी के साथ सो दैट पी क्यू आर एस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, जिसको हमने गिवन इंफॉर्मेशन से कंप्लीटली कंस्ट्रक्ट कर लिया है। नेक्स्ट हमें एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जो इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया के इक्वल होगी। तो स्टूडेंट्स उसके लिए अब हम स्केल लेंगे और पॉइंट पी को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट आर के साथ और अब हमें पी आर के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है फ्रॉम पॉइंट एस। तो उसके लिए अगेन हम ऑल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और पॉइंट आर पे जो एंगल बन रहा है दैट इज एंगल पी आर एस, उसके इक्वल एक एंगल ड्रॉ करेंगे एट वर्टेक्स एस। तो स्टूडेंट्स उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट आर पे और नॉर्मल साइज का ओपन करते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देंगे जो लाइन सेगमेंट पी आर और लाइन सेगमेंट एस आर को टच करेगी। अब कंपास को इतना ही ओपन रखते हुए पॉइंट एस पे रखेंगे और एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब हमें वर्टेक्स आर पे बनने वाला दैट इज पी आर एस एंगल मेजर करना है। तो उसके लिए कंपास को रखेंगे पॉइंट आर वाली आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे जो कि लाइन सेगमेंट पी आर के ऊपर है और इसको इस एंगल की मेजरमेंट तक ओपन करेंगे और एक माइनर आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को इतना ही ओपन रखते हुए रखेंगे पॉइंट एस वाली आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे जो कि लाइन सेगमेंट एस आर के ऊपर है और इसी आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो कट करेगी प्रीवियस आर्क को। अब स्केल लेंगे और पॉइंट एस से एक डॉटेड लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से। तो स्टूडेंट्स अब ये जो एंगल आया है ये इक्वल होगा एंगल पी आर एस के। अब स्केल लेंगे और लाइन सेगमेंट क्यू आर को प्रोड्यूस कर देंगे इस पॉइंट तक जहां तक हमने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की है और ये प्रोड्यूस्ड क्यू आर लाइन जिस पॉइंट पे इस पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट ए। अब हम पॉइंट पी को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट ए के साथ सो दैट ए पी क्यू इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल दैट इज इक्वल इन एरिया टू द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। तो इस तरह से हमारी डायग्राम की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है जिसको हमने प्रीवियस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से कंप्लीट किया है। आई होप आपको ये तमाम क्वेश्चंस और तमाम स्टेप्स क्लियर हैं। अब हम मेंशन कर देंगे इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को। सो फर्स्ट स्टेप इज टेक मेजर लाइन सेगमेंट क्यू आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। मेक एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। With RS center, draw an arc of 6 cm radius which cuts terminal arm of angle 60 degree in S. Make angle RSP is equals to 90 degree. From S, draw major line segment SP is equals to 2.75 cm which cuts terminal side of angle 90 degree in P. Join QP. So PQRS is required quadrilateral. Then join PR line segment. Through S, draw a line parallel to line segment PR which meets QR produced in A. Next is join AP line segment. Triangle APQ is the required triangle equal in area to the quadrilateral PQRS. तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने अपने required triangle APQ को कंस्ट्रक्ट कर लिया by using the concept of same bases and between the same parallels, जो कि हम लास्ट क्वेश्चंस में भी यूज कर चुके हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल इक्वल इन एरिया टू द क्वाड्रिलेटरल ABCD हैविंग मेजर लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मेजर लाइन सेगमेंट BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मेजर लाइन सेगमेंट AC इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, मेजर एंगल BAD इज इक्वल टू 105 डिग्री एंड मेजर लाइन सेगमेंट BD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स इसमें भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है। तो इस गिवन इंफॉर्मेशन से हमें एक क्वाड्रिलेटरल ABCD कंस्ट्रक्ट करना है और उसके बाद हमें एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका एरिया इक्वल होगा टू द क्वाड्रिलेटरल ABCD।
तो इसके लिए सबसे पहले हम गिवन को मेंशन कर देंगे। पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर गिवन और हमें रिक्वायर्ड है टू मेक द क्वाड्रिलेटरल ABCD टू मेक अ ट्राइंगल विद एरिया इक्वल टू दैट ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी डायग्राम की कंस्ट्रक्शन को, जिसके लिए सबसे पहले हमें एक क्वाड्रिलेटरल ABCD कंस्ट्रक्ट करना है विद गिवन इंफॉर्मेशन। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्केल लेंगे और 6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन सेगमेंट के एक एंड पॉइंट पे मेंशन कर देंगे पॉइंट A और दूसरे एंड पॉइंट पे मेंशन कर देंगे पॉइंट B और इसकी लेंथ मेंशन कर देंगे दैट इज 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें एक एंगल गिवन है दैट इज मेजर एंगल BAD जो कि 105 डिग्री का है। तो अब हमें पॉइंट A पे 105 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट A पे और नॉर्मल साइज का ओपन करते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे और इसी आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो शो करेगी 60 डिग्री एंगल को। अब कंपास को रखेंगे इस 60 डिग्री वाले पॉइंट पे और फर्स्ट आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे जो कि शो करेगी 120 डिग्री एंगल को। स्टूडेंट्स अब 60 और 120 डिग्री की हेल्प से हम पहले 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, देन 90 और 120 डिग्री की हेल्प से हम 105 डिग्री एंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो अब कंपास को रखेंगे 60 डिग्री वाले पॉइंट पे और अपवर्ड साइड पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे 120 डिग्री वाले पॉइंट पे और अपवर्ड साइड पे एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे जो इंटरसेक्ट करेगी प्रीवियस आर्क को। अब स्केल लेंगे और पॉइंट A से एक डॉटेड लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से। अब ये लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट पे फर्स्ट आर्क को कट करेगी वो हमारे पास 90 डिग्री वाला पॉइंट होगा। तो अब हम कंपास को रखेंगे इस 90 डिग्री वाले पॉइंट पे और अपवर्ड साइड पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे 120 डिग्री वाले पॉइंट पे और अपवर्ड साइड पे एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो इंटरसेक्ट करेगी प्रीवियस आर्क को। अब स्केल लेंगे और पॉइंट A से एक रे ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से। स्टूडेंट्स अब हमारे पास वर्टेक्स A पे जो एंगल बन रहा है वो है 105 डिग्री, तो उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमें एक लाइन सेगमेंट की लेंथ गिवन है दैट इज मेजर लाइन सेगमेंट BD जो कि 8 सेंटीमीटर है। तो अब हम स्केल लेंगे और कंपास को स्केल पे रखते हुए 8 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे। कंपास को इतना ओपन करने के बाद रखेंगे पॉइंट B पे और एंगल A की टर्मिनल आर्म के ऊपर एक आर्क ड्रॉ कर देंगे जिसका रेडियस होगा 8 सेंटीमीटर। अब ये आर्क जिस पॉइंट पे इस टर्मिनल आर्म को कट कर रही है इसको मेंशन कर देंगे पॉइंट D। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमें एक और लेंथ गिवन है दैट इज लाइन सेगमेंट AC जो कि 7.2 सेंटीमीटर है। तो अब हम स्केल लेंगे और कंपास को स्केल पे रखते हुए 7.2 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे। कंपास को ओपन करने के बाद रखेंगे पॉइंट A पे और 7.2 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब अगेन हम स्केल लेंगे और कंपास को स्केल पे रखते हुए 4 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे। कंपास को इतना ओपन करने के बाद रखेंगे पॉइंट B पे और 4 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कट करेगी प्रीवियस आर्क को जिसका रेडियस 7.2 सेंटीमीटर था। अब ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट C। अब स्केल लेंगे और पॉइंट C को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट D के साथ और पॉइंट C को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट B के साथ। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ABCD हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है। अब अगेन हमें प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका एरिया इस क्वाड्रिलेटरल के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम स्केल लेंगे और पॉइंट A को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट C के साथ और लाइन सेगमेंट AC की लेंथ जो थी वो 7.2 सेंटीमीटर थी तो उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे 7.2 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स अब अगेन स्केल लेंगे और पॉइंट D को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट B के साथ और लाइन सेगमेंट DB की लेंथ मेंशन कर देंगे दैट इज 8 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हमें लाइन सेगमेंट DB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए पहले हम एंगल DBC को मेजर करेंगे और इसी के इक्वल एक एंगल वर्टेक्स C पे ड्रॉ करेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए। तो उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट B पे
और नॉर्मल साइज का ओपन करते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देंगे जो टच करेगी लाइन सेगमेंट डी बी को और लाइन सेगमेंट सी बी को। अब कंपास को इतना ही ओपन रखते हुए रखेंगे वर्टेक्स सी पे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब हमें एंगल डी बी सी को मेजर करना है, तो उसके लिए कंपास को रखेंगे पॉइंट बी वाली आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे जो कि लाइन सेगमेंट डी बी के ऊपर है, और इसको इस एंगल की मेजरमेंट तक ओपन करेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को इतना ही ओपन रखते हुए रखेंगे वर्टेक्स सी वाली आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे जो कि लाइन सेगमेंट सी बी के ऊपर है, और एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो इस आर्क को कट करेगी। अब स्केल लेंगे और पॉइंट सी से एक डॉटेड लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से। और अब अगेन स्केल लेंगे और लाइन सेगमेंट ए बी को भी प्रोड्यूस कर देंगे सो दैट ये लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट पे पैरेलल लाइन को कट कर रही है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट पी। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि लाइन सेगमेंट सी पी इज पैरेलल टू लाइन सेगमेंट डी बी। नेक्स्ट हम स्केल लेंगे और पॉइंट पी को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट डी के साथ सो दैट ए डी पी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल that is equal in area to the quadrilateral ABCD। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारी क्वेश्चन नंबर 3 की डायग्राम की कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट होती है, और जिसमें अगेन हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को यूज किया है। आई होप आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अब हम मूव करते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। सो फर्स्ट स्टेप इज टेक मेजर लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मेक एंगल ए इज इक्वल टू 105 डिग्री। With B as center, draw an arc of radius 8 cm cutting the arm of angle A in D. With A as center, draw an arc of radius 7.2 cm. With B as center, draw an arc of radius 4 cm cutting the first arc in C. Join C with B and D. So, ABCD is the required quadrilateral. Next is, join AC line segment. Join DB line segment, draw a line parallel to line segment DB which meets line segment AB produced in P. Next is, join line segment PD. Hence, triangle ADP is the required triangle equal in area to the quadrilateral ABCD. तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। That is, construct a right angled triangle equal in area to a given square. तो स्टूडेंट्स प्रीवियस क्वेश्चंस में हम एक ऐसी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे थे जिसका एरिया गिवन क्वाड्रिलेटरल के इक्वल होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें स्पेसिफाई कर दिया गया है कि वो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर होगा। तो इसके लिए पहले हम मेंशन कर देंगे गिवन को स्क्वायर ए बी सी डी, और हमें रिक्वायर्ड है टू मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल इक्वल इन एरिया टू द स्क्वायर। तो अब हम मूव करते हैं डायग्राम की कंस्ट्रक्शन की तरफ, जिसमें हमें सबसे पहले एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि स्क्वायर की ऑल 4 साइड्स इक्वल होती हैं, और यहाँ पे हमें किसी भी एक साइड की भी लेंथ गिवन नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास किसी भी एक साइड की मेजरमेंट जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो मतलब स्क्वायर की तमाम साइड्स की मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। अब हम स्केल लेंगे और एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे जिसकी लेंथ होगी 4 सेंटीमीटर। अब इस लाइन सेगमेंट के एक एंड पॉइंट पे मेंशन कर देंगे पॉइंट ए और सेकेंड एंड पॉइंट पे मेंशन कर देंगे पॉइंट डी, और इसकी लेंथ मेंशन कर देंगे 4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्क्वायर में हर वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो अब हम पॉइंट ए और पॉइंट डी पे 90 डिग्री एंगल्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम पहले पॉइंट ए पे 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट ए पे, और नॉर्मल साइज का ओपन करते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे, और इसी आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो शो करेगी 60 डिग्री एंगल को। अब कंपास को इस 60 डिग्री वाले पॉइंट पे रखेंगे और फर्स्ट आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे जो कि शो करेगी 120 डिग्री एंगल को। अब 60 और 120 डिग्री की हेल्प से हम 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उसके लिए कंपास को पहले रखेंगे 60 डिग्री वाले पॉइंट पे और अपवर्ड साइड पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे 120 डिग्री वाले पॉइंट पे और अपवर्ड साइड पे एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे जो कि इंटरसेक्ट करेगी प्रीवियस आर्क को। अब स्केल लेंगे और पॉइंट ए से एक रे ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से। स्टूडेंट्स अब जो वर्टेक्स ए पे एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री एंगल है।
अब क्योंकि हम लेट कर चुके हैं कि स्क्वायर की तमाम साइड्स की लेंथ 4 सेंटीमीटर के इक्वल होगी, तो उसके लिए अब हम स्केल लेंगे और कंपास को स्केल पे रखते हुए 4 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कंपास को रखेंगे पॉइंट ए पे और 90 डिग्री की टर्मिनल आर्म के ऊपर एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब ये आर्क जिस पॉइंट पे इस टर्मिनल साइड को कट कर रही है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट बी, और लाइन सेगमेंट ए बी की भी लेंथ मेंशन कर देंगे, दैट इज 4 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पॉइंट डी पे 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट डी पे और नॉर्मल साइज का ओपन करते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे और इसी आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे जो शो करेगी 60 डिग्री एंगल को। अब कंपास को रखेंगे इस 60 डिग्री वाले पॉइंट पे और फर्स्ट आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे जो शो करेगी 120 डिग्री एंगल को। अब इन दोनों एंगल्स यानी कि 60 और 120 डिग्री की हेल्प से हम 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उसके लिए कंपास को रखेंगे 60 डिग्री वाले पॉइंट पे और अपर साइड पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे 120 डिग्री वाले पॉइंट पे और अपर साइड पे एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। अब स्केल लेंगे और पॉइंट डी से एक रे ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से। अब ये रे बेसिकली एंगल डी की टर्मिनल आर्म को शो कर रही है। अब अगेन हम स्केल लेंगे और कंपास को स्केल पे रखते हुए 4 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कंपास को रखेंगे पॉइंट डी पे और इस एंगल डी की टर्मिनल आर्म के ऊपर एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब ये आर्क जिस पॉइंट पे इस टर्मिनल आर्म को कट कर रही है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट सी। अब स्केल लेंगे और पॉइंट बी को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट सी के साथ सो दैट ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर जिसमें हर साइड की लेंथ इक्वल है 4 सेंटीमीटर के। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लाइन सेगमेंट सी डी को बाइसेक्ट करेंगे यानी कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट सी पे और लाइन सेगमेंट सी डी की लेंथ के हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद एक आर्क इस लाइन सेगमेंट की अपर साइड पे ड्रॉ कर देंगे और एक आर्क इस लाइन सेगमेंट की लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे पॉइंट डी पे और अगेन एक आर्क अपर साइड पे ड्रॉ करेंगे और एक आर्क लोअर साइड पे ड्रॉ करेंगे जो बेसिकली इस लाइन सेगमेंट की लेफ्ट और राइट साइड्स हैं। अब हम देख सकते हैं कि ये आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब हम स्केल लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से, जो कि बेसिकली लाइन सेगमेंट सी डी के बाइसेक्टर को शो करेगी। अब ये बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे लाइन सेगमेंट सी डी को इंटरसेक्ट कर रहा है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट ई। स्टूडेंट्स, अब स्केल लेंगे और लाइन सेगमेंट ए डी को प्रोड्यूस कर देंगे। अब अगेन हम स्केल लेंगे और पॉइंट बी को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट ई के साथ और इसको प्रोड्यूस कर देंगे ए डी प्रोड्यूस्ड लाइन सेगमेंट तक। अब ये लाइन जिस पॉइंट पे इस लाइन सेगमेंट ए डी प्रोड्यूस्ड को कट कर रही है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट एफ, सो दैट ए बी एफ इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल इक्वल इन एरिया टू द स्क्वायर ए बी सी डी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने अपनी रिक्वायर्ड ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब हम मेंशन कर देंगे इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को। Let measurement of each side of square is 4 centimeter. So first step is construct a square ABCD with each side 4 centimeter long. Second is bisect line segment CD at E. Next is join BE and produce it to meet line segment AD produced in F. So triangle ABF is the required triangle equal in area to the square ABCD. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 17.3 भी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस और तमाम कॉन्सेप्ट्स जिनके थ्रू हमने अपनी डायग्राम्स को कंस्ट्रक्ट किया है वो क्लियर हैं। दैट्स इट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 सॉल्व कर लिया है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 17.3 भी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ये तमाम क्वेश्चंस क्लियर हैं। See you in the next lecture. Allah Hafiz.